एक बार सनत कुमार श्रीमन नारायण कर रहे थे। उसी समय एक दृश्य देखा कि हमारे छोटे भाई जिनका नाम है देवर्षि नारद, आज इनका मन बड़ा उदास है, इनके मुख से नारायण नारायण नहीं निकल रहा है। भैया बताओ क्या बात है? तो नारद जी ने अपने दुख का कारण बताया कि हमारा मन उदास क्यों है। मैं पृथ्वी पर बहुत तीर्थ में गया, अनेक तीर्थों में गया, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है? धर्म की आड़ में अधर्म हो रहा है। लोग अपने बेटी की शादी की बजाय कन्या विक्रय कर रहे हैं। दहेज देना क्या है? हैं? देवर्षि नारद जी बता रहे हैं। श्री राधे श्री राधे। संसार में हर जगह धर्म के नाम पर पाखंड हो रहा है। ऐसा कौन बोल रहा है? देवर्षि नारद जी बोल रहे हैं सनत कुमारों से। देवर्षि नारद जी एक बार भ्रमण करते करते वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में भक्ति महारानी बहुत दुखी थी। देवर्षि नारद जी ने भक्ति महारानी के दुख को दूर करने का सुंदर उपाय बताया। देवी आप दुखी हो? हाँ। क्यों? क्योंकि हमारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए हैं, हम दुखी हो गए हैं, सब रोगग्रस्त हैं हमारे पुत्र। यदि आप दुखी हो प्यारे तो एक बहुत सुंदर उपाय हम बता रहे हैं, सारा दुख दूर हो जाएगा। एक ही उपाय है। क्या? श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करो। क्या करना है? ध्यान। श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मर, स्मरण करो, ध्यान करो, चिंतन करो। किसका? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का। ये ध्यान कैसे करना है ये मैं आपको कल बताऊंगा, जब प्रसंग आएगा फिर बताएंगे। जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करता है उसके जीवन से सारा दुख समाप्त हो जाता है। ऐसा कहकर देवर्षि नारद जी भक्ति महारानी के दुख को दूर करने के लिए बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किए। हरिद्वार धाम में सनत कुमार लोग आए हैं कथा करने के लिए हरिद्वार धाम में, और बहुत सुंदर कथा शुरू हुई। और जैसी कथा शुरू हुई भक्ति महारानी का दुख दूर हो गया। वृंदावन से भक्ति महारानी हे गोविंद, हे नाथ, हे नारायण ऐसा कीर्तन करते हुए वृंदावन से झूमते हुए अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को साथ में लेकर हरिद्वार पहुंच गई। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी का दुख दूर हो गया श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से। एक बात बताइए गुरुदेव, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से केवल जो भक्ति करते हैं उनका ही दुख दूर होता है, या जो भक्ति नहीं करते हैं, जो अभक्त हैं, जो पापी हैं, उनका भी दुख दूर होता है? बताओ। जो भजन नहीं करता है, जो पापी है, क्या उसका भी दुख दूर हो सकता है कथा श्रवण करने से? बोलो। शौनक ऋषि ने प्रश्न किया। श्री सूत जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। ऋषिवर, भक्ति महारानी का दुख तो दूर होता ही है कथा श्रवण करने से, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से जो पापी हैं, जिन्होंने भयंकर पाप भी किया हो, कोई चिंता नहीं, एक बार आ जाओ श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में, आपका दुख दूर हो जाएगा। लेकिन ऐसा मत करना
महाराज अभी हमने कई वर्षों से बहुत अधर्म किया है, बहुत अत्याचार किया, पाप किया है, अधर्म से बहुत पैसा कमाया है, हमने भागवत कथा करवा दिया, अब तो हम पापी नहीं हैं, अब तो हम पुण्यात्मा हो गए, और फिर उसके बाद फिर शुरू कर दो महाराज, अब 4 साल और कमाएंगे, फिर 5वें साल फिर कथा करवा देंगे। नहीं नहीं नहीं, एक बार शरण में आने के बाद फिर संकल्प लेना चाहिए, क्या कि अब मैं पाप नहीं करूंगा, अब मैं अन्याय नहीं करूंगी, अब मैं पापाचार, अत्याचार, अन्याय से उपार्जित धन बिल्कुल नहीं कमाऊंगा। फिर यह संकल्प होना चाहिए। बस एक बार आ जाओ भगवान के चरण में, बस। आपके आने में विलंब हो सकता है प्यारे, लेकिन भगवान की कृपा में विलंब नहीं हो सकता। एक बार आओ तो सही प्यारे, लेकिन ध्यान देना, मन से आना। तन से तो आप आते ही हो, लेकिन मन, महाराज 6 बजने वाला है, बेटा ट्यूशन से आ गया होगा, पति ऑफिस से आने वाले होंगे, घर में भोजन बनाने का समय ना। कथा में है तो विशुद्ध रूप से कथा हमारे मन में होना चाहिए, बस।